अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट तकरीबन 8 लेक्चर में हमने एक यूनिट को ख़त्म किया जिसमें प्लांट्स या नबातात में जो अमल तौलीद वाला हिस्सा था। ये एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल ये जो चैप्टर है, पहले मुकम्मल तौर पर सर्कुलेशन या दौरान खून हम जिसे कह रहे हैं, ये चैप्टर एक आज़ाद एक मुकम्मल चैप्टर था। अभी नए सिलेबस में इसे अमल तनफ़ुस के साथ, रेस्पिरेशन के साथ जोड़ा गया है। तो पहले हम ये सर्कुलेशन वाला पार्ट पढ़ लेंगे, फिर जाकर रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे। तो सर्कुलेशन में हमको क्या पढ़ना है? दरअसल सर्कुलेशन में दौरान खून इसे कहते हैं। दौरान खून के जो मुख्तलिफ निज़ाम हैं, जिसको दौरान खून का खुला निज़ाम, दौरान खून का बंद निज़ाम, ये किस तरह से होता है, और डिटेल में इंसानी दौरान खून का निज़ाम, जिसको ह्यूमन सर्कुलेशन या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये इंसानी दौरान खून के निज़ाम में ब्लड यानी खून, उसके मुख्तलिफ अज्जा, ब्लड कंपोनेंट्स जिसे कहा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, दिल की साख, अंदरूनी साख, बैरूनी साख, वर्किंग ऑफ हार्ट, दिल के काम करने का तरीका, कार्डियक साइकिल, एक दिल का दौर या एक मुकम्मल एक दिल की धड़कन जिसे कहते हैं वो। उसके बाद जिससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, ये सारी चीज़ें इसमें इंसानी दौरान खून में हम डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो इसका शुरू का जो पार्ट है, शुरू का जो हिस्सा है, इसे हम पढ़ लेते हैं। तो पहले सर्कुलेशन हमको पता है कि जो हैवानात है, इन हैवानात में ग़िज़ा पहुंचाने के लिए एक निज़ाम है, वो दौरान खून का निज़ाम कहलाता है या सर्कुलेशन कहलाता है। लिम्फ या खून के ज़रिए इंसानी जिस्म के या फिर दीगर हैवानात जो होते हैं, इनके अंदर जो है तो ग़िज़ाई ज़र्रात है, मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस है, या इसके अलावा बाकी की तमाम चीज़ें, उनको जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुँचाना, और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो कीमियाई तामुलात होते हैं, उनके ज़रिए तैयार होने वाले जो बेकार मादे हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, वगैरह वगैरह, इन सब को जमा करना और उसको जिस्म से बाहर खारिज करना, इसमें ये सर्कुलेशन का या दौरान खून का सबसे अहम किरदार होता है। तो पहले हमको ये देखना है कि जो दौरान खून है, इसके दो निज़ाम, यानी दौरान खून जो मुख्तलिफ जानवरों में पाया गया है, उससे हम ब्लड वस्कुलर सिस्टम या ब्लड वस्कुलेटरी सिस्टम, दौरान खून का निज़ाम कहते हैं। हैवानात के जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं, उनमें एनिलिडा, ये जो ग्रुप है, हल्केदार जिसे कहते हैं हम, यहाँ से लेकर कॉर्डेट, फिक्रिय जिसे हम कहते हैं, यहाँ तक के ग्रुप में, यानी एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा के ग्रुप तक मुख्तलिफ किस्म के दौरान खून के निज़ाम मौजूद है, जिसे दो हिस्सों में यानी ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन में हमने तकसीम किया है। पहले ये दौरान खून का जो ओपन या खुला निज़ाम जो है, ये किसे कहते हैं? तो बहुत सारे जो अदना दर्जे के हैवानात हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जिसमें आते हैं, मॉलुस्का है, ये ग्रुप्स में दौरान खून का खुला निज़ाम होता है। आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे एग्जाम्पल से 11वीं क्लास में काफी वगैरह आप लोगों ने पढ़े हैं। ये दौरान खून का खुला निज़ाम क्यों कहलाता है, या इसमें किस तरह से खून का दौर होता है, या कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है? सबसे पहले इसका नाम ही दौरान खून का खुला निज़ाम है। तो उससे पहले दौरान खून में कुछ चीज़ें, मतलब जो हिस्से यानी दौरान खून के निज़ाम में जो हिस्से अहम किरदार अदा करते हैं या जिन हिस्सों का शुमार होता है, उनमें एक हार्ट यानी दिल जिसे हम कहते हैं, और खून को ले जाने वाली और लाने वाली जो खून की नालियां हैं, उनको ब्लड वेसल्स
खून की नालियाँ कहा जाता है। ये ब्लड वेसल्स में फिर आर्टरी है, शरियान जिसे कहते हैं, वेन है जिसको वरीद कहते हैं। आर्टरी खून को मतलब ऑक्सीजन वाले खून को जिसे हम साफ खून कहते हैं, और वेन गैर ऑक्सीजनी खून को कैरी करती है, ले जाती है। आर्टरीज हार्ट से दिल से ऑक्सीजन वाले खून को मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाती है, और वेन गैर ऑक्सीजनी खून को जमा करती है। इसके बाद ये तकसीम होकर छोटी छोटी कैपिलरीज में वगैरह वगैरह तकसीम होती है, और इस तरह का ये दौरानी खून का जो निज़ाम है इसमें मुख्तलिफ हिस्से, इसको आगे डिटेल हम देखेंगे जब इंसानी दौरानी खून का निज़ाम पढ़ेंगे तब। तो हमको ये बात पता है कि इस दौरानी खून के निज़ाम में हार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट अहम किरदार होता है, जिसके ज़रिए खून को मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाने का, पंपिंग करने का काम किया जाता है। खून की नालियाँ उस खून को मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाती है और वहाँ से जमा करती है। अब ये जो दौरानी खून का निज़ाम है, इसमें जैसे हार्ट ब्लड वेसल्स है, तो इसे खुला निज़ाम यानी ओपन सर्कुलेशन या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दौरानी खून का खुला निज़ाम क्यों कहा गया? हमने देखे कि दौरानी खून में हार्ट से कुछ खून की नालियाँ जैसे अपने आर्टरी का ही जुड़ेंगे, फिर ये वेन है, फिर दोबारा हार्ट के अंदर खून को लाया जाएगा। तो इस निज़ाम में मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली खून का जो दौर है वो इस ब्लड वेसल से या खून की नालियों से नहीं होता। यानी दौरानी खून तो हो रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर कंप्लीट जिसे कहेंगे, ये खून के नालियों से दौर नहीं होता। फिर क्या होता है इसमें? तो इस जानदारों में इनकी जो बॉडी है, इनका जो जिस्म है, इसके जिस्म में एक दरमियान में एक खला होती है, खाली जगह होती है। जैसे कोई इस तरह का जानदार है, इसका यहाँ पर हार्ट है, तो यहाँ से इसको ऐसी खून की नालियाँ जुड़ी है, ये आर्टरी है, ये वेन्स है। तो इसमें इसका जो ये बॉडी है, ये जिस्म है, ये यहाँ पर दरमियानी हिस्से में यहाँ पर इसके एक ऐसी खला है, ये वाला हिस्सा। ये जो खला है या ये जो खाली जगह है, इसे सीनस या हीमोसियल कहा जाता है। सीएल के माने खाली जगह, खला होता है, और ये हीमो जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ये खून के लिए, इसमें हीमोग्लोबिन होता है इसलिए। ओके, अब ये जो खाली जगह, ये जो खला है, इस खाली जगह में, खला में, जैसे ये हार्ट है, तो जब ये हार्ट से या दिल से जब इसके खून को ले जाया जाएगा आर्टरी के जरिए, मतलब क्या होगा कि जब दिल के सिकुड़ने का अमल होगा, यानी जिसको सिस्टोल कहा जाता है, दिल के सिकुड़ने का अमल कहते हैं, जब ये दिल के सिकुड़ने का अमल हो तो इसमें जो खून मौजूद है ये इस तरफ इस नालियों के जरिए लाया जाएगा, और यहाँ पर इस खला के अंदर इसको इस तरह से खारिज कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर यहाँ के जो खलियात है, इसके अतराफ के, इस बॉडी के, जिस्म के, ये खलियात, इसमें मौजूद जो ग़िज़ाई ज़रात है, इसमें मौजूद जो ऑक्सीजन है, ये तमाम चीज़ों को जज़्ब करेगा। और फिर ये खलियात, इस खलियात में मौजूद जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह वगैरह, और बेकार माध्यम जिसे कहते हैं, उन सबको इसके अंदर जो है तो इस हिस्से में खारिज कर देगी लाकर। तो फिर ये होगा कि दोबारा जब हार्ट के, दिल के फैलने का अमल होगा, ये वेन के जरिए फिर ये गैर ऑक्सीजन खून को दोबारा हार्ट के अंदर लाया जाएगा। अब यहाँ हमने देखे कि ये जो खून का निज़ाम है, इसमें ये दोनों नालियाँ एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, मतलब खून को ले जाने वाली और खून को वापस लाने वाली। इसीलिए इस दौरान खून के निज़ाम को हमने दौरान खून का खुला निज़ाम ये कहा, यानी ओपन सर्कुलेशन कहा। इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, अरे इसकी कुछ खामियां हैं। जैसे यहाँ जो दौरान खून होगा, इस दौरान खून में जो खून यहाँ लाकर छोड़ दिया जाता है, तो इस जानदार के जिस्म के तमाम खलियात तक, जैसे ग़िज़ाई ज़र्रात है, गैसेस है वगैरह, ये मसावी पहुँचाया नहीं जाता, उसकी मसावी मिकदार में उसको पहुँचाया नहीं जाता, कम ज़्यादा होता है। जैसे अतराफ के खलियात को ज़्यादा मिलेगा, बाद में कम मिलेगा, और सिंपल चीज़ है। उसके बाद जब ये खून मुकम्मल नालियों से दौर नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, यहाँ ये ओपन है, खुली है, तो इस दौरान खून में जो खून का दौर चलता है उसमें एक मखसूस प्रेशर, एक मखसूस दबाव नहीं होता, यानी यहाँ जो खून का जो दौर होगा वो कम दबाव में होगा। इसीलिए ये जो दौरान खून का जो निज़ाम है
ये कम कारगर है, कम इफेक्टिव है बनिस्बत इस क्लोज सिस्टम की, दौरान खून के बंद निजाम। तो इस तरह से ये दौरान खून का ओपन सर्कुलेशन या खुला निजाम अगर पूछा जाता है उसमें हमको ये लिखना है कि इस तरह का दौरान खून का निजाम जिसमें खून मुकम्मल तौर पर खून के नालियों से दौर नहीं करता। ये एक पॉइंट आपने उसको नोट डाउन कर लेना। फिर नेक्स्ट आपने इसके एग्जाम्पल्स लिख देना, आर्थ्रोपोडा है, मॉलस्कास है। पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिखना है तो आप काकरोच वगैरह को लिख सकते हैं। उसके बाद हमको लिखना है कि कैसे होता है, तो हमको लिखना है कि यहाँ जो दौरान खून है, दौरान खून में इस जानदारों के जिस्म के दरमियान एक खाली जगह एक खला होती है, उसको सीनस या हीमोसील कहते हैं। हार्ट से, दिल से खून के आर्टरी के जरिए, खून की नाली के जरिए इस खून को यहाँ लेकर लाकर छोड़ दिया जाता है और इसके अतराफ के खलियात जो है उसमें से ग़िज़ाई ज़रात को जज़्ब करते हैं और उन खलियात में मौजूद जो बेकार मादे उन्हें खारिज करते हैं। जब यहाँ ज़रूरी ग़िज़ाई ज़रात और ये चीज़ें इसकी मिकदार यहाँ कम हो जाएगी और बेकार मादों की मिकदार बढ़ जाएगी, तो जब दिल के फैलने का अमल होगा तो दोबारा इस खून को हार्ट के अंदर लेकर आया जाएगा। और इस तरह से यहाँ जो दौरान खून होगा ये मुकम्मल तौर पर नालियों से नहीं होगा, इसीलिए इसको हमने ओपन सर्कुलेशन या दौरान खून का खुला निजाम कहा। फिर कुछ चीज़ें इसमें और मजीद याद रखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होगा। क्या वजह है, तो मैंने आपको बताया कि इसके जरिए जो ग़िज़ाई ज़रात और बाकी तमाम चीज़ें जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाई जा रही है वो मसावी मिकदार में नहीं पहुँचाई जाती। और यहाँ जो खून का दौर होता है वो एक प्रेशर में नहीं होता, एक जिसे दबाव कहेंगे, ब्लड प्रेशर जिसे आप कहते हैं, उसमें नहीं होता है। इसलिए ये दौरान खून का जो निज़ाम है वो ज़्यादा कारगर नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि दौरान खून के बंद निज़ाम के बनस्बत ये खुला निज़ाम कम कारगर है। ओके, मुख्तसरन इतना इसमें याद रखिए, काफ़ी हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं क्लोज सर्कुलेशन, दौरान खून का बंद निज़ाम। अब यहाँ हमने जैसे ये खुले निज़ाम को बताया था वैसे आपको समझना है कि यहाँ ये कैसे होता है। जैसे आप लोगों ने इंसानी दौरान खून का निज़ाम कहीं ना कहीं उसको पढ़े हैं, उसको आप डिटेल में अपन आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। तो क्लोज सर्कुलेशन में यानी दौरान खून के बंद निज़ाम में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ ये है दौरान खून के इस बंद निज़ाम में, जैसे यहाँ अगर हार्ट है, इससे जुड़ी हुई आर्टरी जो दौरान खून के जरिए या दौरान खून के वक्त ऑक्सीजन वाले खून को ले जाती है, ये फिर छोटे पहले एरोटिक अरोटा यानी अदमी शरियान जिसे कहते हैं, उसके बाद में छोटे आर्टरीज में तकसीम हो जाएगी, फिर छोटे छोटे और इसको कैपिलरीज कहते हैं, इस तरह से इसमें तकसीम हो जाएगी। और यहाँ ये हर जिस्म के खलिए तक यानी जिस्म के हर हिस्से के खलिए तक जिसे कहते हैं ये पहुँचेगी। यहाँ ये जो खलियात है, ये खलियात इससे ज़रूरी ग़िज़ाई ज़रात, ज़रूरी गैसेज जैसे ऑक्सीजन, महरिका, मुख्तलिफ एंजाइम, खामरे, ये सारी चीज़ों को जज़्ब करेंगे उनके ज़रूरत के मुताबिक। और फिर ये जो खलियात है, इस खलियात में जो एक्टिविटी होगी, इस एक्टिविटीज़ के ज़रिए बनने वाले जो बेकार मादे हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनाइन है और जो भी है या दीगर और चीज़ें डेड सेल वगैरह, इन सब को इसके अंदर खारिज कर देंगे। जब यहाँ ये ज़रूरी चीज़ों की मिकदार कम हो जाएगी और गैर ज़रूरी या बेकार मादे बढ़ जाएगी, तो फिर ये शरियान छोटे छोटे वेललेट्स कहते हैं उसको, छोटी छोटी वरीदें, ये फिर मिलकर एक और बड़ी वरीद इस तरह से, और ये बड़ी वरीद मिलकर और एक इस तरह की दो वरीदें अपने बॉडी में तैयार होती है, एक को सुपीरियर और एक इंफीरियर वेना कावा ने, जिसमें के नीचे के हिस्से से लाने वाली इंफीरियर वेना कावा कहलाएगी, जिसमें के ऊपर के हिस्से से खून को लाने वाली सुपीरियर वेना कावा कहलाएगी। और ये इस गैर ऑक्सीजन खून को यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को इस तरह से हार्ट में लेकर आएगी। यहाँ हमने देखी कि हार्ट से लेकर यानी दिल से लेकर खून मुकम्मल तौर पर नालियों से दौर करता है, कहीं पर भी खून का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ब्लड सेल से नहीं है। पहले इसमें हमने देखी कि वहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, यानी खून को एक जगह लाकर छोड़ दिया जाता है, तो खला मैंने आपको कहा उसके अंदर, और वहाँ खलिए का खून से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आता है, डायरेक्ट ताल्लुक आता है। यहाँ इसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, यानी ये छोटी छोटी जो कैपिलरीज है यहाँ से ये जो है ये मुख्तलिफ जो मतलब मुंतकिली के जो जरिए है, जैसे ऑस्मोसिस से डिफ्यूजन है, इसके जरिए जो है ये चीज़ें जो है इधर मुंतकिल होगी, ज़रूरी चीज़ें खलियात में मुंतकिल होगी, गैर ज़रूरी चीज़ें जो है तो खून के अंदर मुंतकिल होगी। और ऐसा ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम को क्लोज सर्कुलेशन या दौरान खून का बंद निज़ाम कहते हैं। मतलब क्या हुआ, वो सिंपल चीज़ है कि यहाँ हमको ये याद रखना है कि दौरान खून का ऐसा निज़ाम जिसमें खून का जो दौर है वो मुकम्मल तौर पर खून की नालियों से होता है, यहाँ डायरेक्ट खलियात से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे वहाँ उसकी जो खामियां हैं
उसमें यहाँ वो चीज़ें नहीं है। जैसे जब ये दौरान खून का निज़ाम, जैसे यहाँ ये हार्ट का या दिल के सिकुड़ने का हम लोगों को एक प्रेशर, एक यहाँ पर खून का जो दबाव पैदा होगा, उस दबाव से खून यहाँ पर बहता रहेगा, ये इस दौर करेगा, वो चीज़ वहाँ नहीं पाई जाएगी। फिर ये हर कलिए तक, जब ये दिल के सिकुड़ने का हम लोगों को फौरन जिसमें के तमाम कलिया तक जो है, कलियात तक जो है ये खून को पहुँचाया जाएगा और उसमें मौजूद गिज़ाई ज़रात वहाँ तक पहुँचेंगे। यानी हर जिस्म के हिस्से तक, हर जिस्म के कलिए तक ये उन तमाम चीज़ों को जो ज़रूरत की है, जो गिज़ाई ज़रात है, जो ऑक्सीजन है, जो बाकी दिगर जैसे महकाव है, एंजाइम्स है, विटामिन से, सारी चीज़ों को, ये तमाम चीज़ों को जो है कुछ हर कलिए तक इक्वल पहुँचाएगी, मसाई पहुँचाएगी। ये इस दौरान खून की खामियों में है, सॉरी खूबियों में है, और वो उसकी खामियों में है। तो इस तरह से यहाँ याद रखना है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम किसे कहते हैं। अब ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक सिंगल सर्कुलेशन और दूसरा डबल सर्कुलेशन। तो ये डबल सर्कुलेशन पहले भी सिलेबस में था, जो इंसानों वगैरह में पाया जाता है, फिशेस से लेकर, जैसे फिशेस है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, उसके बाद में बर्ड्स, परिंदे हैं, और मैमल्स है। तो यहाँ ये इस तरह का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के दौरान खून का बंद निजाम पाया जाएगा। यहाँ हमको ये देखना है पहले कि सिंगल सर्कुलेशन कैसे होता है। इसको अकेला दौरान खून का निजाम कहते हैं या अकेली दौरान खून का निजाम कहेंगे। ये इसको सिंगल क्यों कहा गया, कैसे सिंगल होता है और किस तरह से डबल होता है। पहले हमको डबल सर्कुलेशन समझना होगा, उससे अगर समझ लिए तो सिंगल समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, पहले ये डबल सर्कुलेशन में, जैसे एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, अगर हम इंसानों की एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बीइंग में, तो यहाँ डबल सर्कुलेशन है। ओके, अब ये कैसे होता है, यहाँ कुछ चीज़ें हमको पता है, उससे रिलेटेड आगे हम उसको पढ़ते हैं। हमको एक बात पता है, बाद में और इसको डिटेल पढ़ने वाले हम, कि इंसान का जो दिल है, ये इंसान का दिल इस तरह से चार खानों पर, ये एक डायग्रामेटिक डायग्राम है, एक तरतीब दिखाता है, इससे समझना आसान हो जाएगा कि किस तरह से ये डबल सर्कुलेशन होता है, दौरान खून कैसा होता है। तो चार खाने ये इंसानी दिल में, या जितने भी मैमल्स है, जितने पिस्तानी हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। उसके पहले के ग्रुप में किस जगह तीन है, किस जगह दो है, वो कहीं अपन डिटेल यहाँ एनिमल क्लासिफिकेशन, हैवानात की जमातबंदी वगैरह वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ उसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हाँ, हमको याद रखना है कि चार खाने हैं। इन चार खानों में, इनमें से ये जो दो और ये जो दो है, इनमें ये वाले जो है, ये पहले ऊपर के दो, इनको ऑरिकल्स, अज़नुल कल या एट्रियम, दोनों में से जो भी है आप कह सकते हैं। यानी ये एक ऑरिकल है, ये दूसरा ऑरिकल है, ये दोनों को वेंट्रिकल कहा गया। ये भी वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है। ये वाला जो है राइट ऑरिकल, ये वाला लेफ्ट ऑरिकल, इसलिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ राइट ऑरिकल, ये वाला राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यानी ये एक ऑरिकल हुआ, ये दूसरा ऑरिकल, यहाँ पे लिख रहे हैं इसको लेफ्ट ऑरिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी ऊपर के जानिब दो अज़नुल कल और नीचे की जानिब दो बज़नुल कल, यानी ऑरिकल्स और वेंट्रिकल, या एट्रिया और वेंट्रिकल्स, इस तरह से उसको नाम दिया जाएगा। तो दाएं और बाएं, राइट लेफ्ट, ठीक। अब यहाँ जो है राइट ऑरिकल, उधर लेफ्ट ऑरिकल, इधर राइट वेंट्रिकल, उधर लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ इस दोनों में, यानी दोनों ऑरिकल में कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों वेंट्रिकल में कोई ताल्लुक नहीं है। इन राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, इसके दरमियान एक कुलबंद है, यहाँ इसके दरमियान। जब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ाएंगे उसको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक को ट्राइकप्सिड वाल्व, एक को बाइकप्सिड वाल्व कहते हैं। वो क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वहाँ पर उसको डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ आपको याद रखना है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े। यहाँ एक कुलबंद है, वो कुलबंद का फंक्शन भी मैं आपको पढ़ाकर बता दूंगा। चलिए, तो यहाँ हमको याद रखना है कि पहले ये राइट ऑरिकल, इधर लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चार दिल के खाने हैं। तो पहली बात ये होगी। फिर उसके बाद पहले हम ये राइट साइड में आ जाते हैं। राइट साइड में हमको याद रखना है कि जो राइट ऑरिकल है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। इस राइट ऑरिकल में दो खून की नालियाँ, मैंने भी कहा था आपको, बताया क्लोज सिस्टम में ये दो खून की नालियाँ जुड़ी है। एक को सुपेरियर वेना कावा और एक को इंफीरियर वेना कावा, ठीक है।
इसके डिटेल नाम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में आपको आ जाएंगे। सुपीरियर वेना कावा जो जिस्म के ऊपर के यानी हार्ट से लेकर यानी दिल से ऊपर के जाने का हिस्सा, वहां से खून को जमा करता है। और इंफीरियर हार्ट के नीचे वाला जिस्म का नीचे का हिस्सा, वहां से खून को जमा करता है। तो ये सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा इस राइट ऑरिकल से जुड़ा है, ये एक चीज याद रखिए। चलिए ठीक। उसके बाद हमको याद रखना है कि यहाँ ये जो लेफ्ट ऑरिकल है, इस लेफ्ट ऑरिकल से दो जोड़ियां यानी 4 पल्मोनरी वेन जुड़ी है। ओके, तो यहाँ याद रखिए कि ये पल्मोनरी वेन है, ये वाली जो है सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा। अब ये जो पल्मोनरी वेन है इसका जो ताल्लुक है, ये इसका ताल्लुक लंग्स से है, यानी इंसान के फेफड़ों से है। ठीक है। अब हमको पता है कि लंग्स में क्या होता है। जब हम सांस लेते हैं उस दौरान जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में दाखिल होता है, वो ऑक्सीजन खून में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होता है, उसके साथ कीमियाई तामुल करता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में तब्दील हो जाता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला खून, मतलब जिसे अपन ऑक्सीजन वाला खून कह रहे हैं, ये ऑक्सीजन वाला खून जो है ये यहाँ पर इस लेफ्ट ऑरिकल में दाखिल हो जाता है। अब यहाँ दाखिल होने के बाद फिर ये जो खून है यानी ऑक्सीजन वाला खून, ये खून यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में दाखिल होता है। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एक शरियान जुड़ी है जिसको अज़मी शरियान हम कह रहे हैं, एवर्टिक अरोटा कहते हैं उसको। ठीक है। ये अज़मी शरियान फिर बाद में और कुछ छोटे शरियान में, उसके बाद और छोटे कैपिलरी में तकसीम होकर इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक, यानी इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम यहाँ लिखते हैं इंसान का जो जिस्म है, बॉडी कर देंगे यहाँ पर अपन उसको, यानी जिस्म के तमाम खलियात तक इस खून को ले जा रही है जो ऑक्सीजन वाला खून है। मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ से खून का दौर इस तरह से ये आया, ये खून यहाँ पर आया, इस तरह से ये आता हुआ ये खून पहले लेफ्ट ऑरिकल में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अज़मी शरियान के ज़रिए बॉडी तक जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाया गया। यहाँ पहुँचाने के बाद फिर यहाँ मैंने आपको कहा कि जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से, यहाँ जो खलियात है, इसमें का ये ऑक्सीजन, इसमें की ज़रूरी ग़िज़ाई ज़र्रात, इसमें की जो एंजाइम्स, खामरे, महरिकाब जिसकी ज़रूरत है वो सबको यूज़ करेगा ये खलियात। और बाकी जब इसमें कोई कीमियाई तामुलात होगी तो बाकी जो गैर ज़रूरी चीज़ें बनेंगी, वहाँ वो गैर ज़रूरी चीज़ें जैसे यूरिया है, उसके बाद में यूरिक एसिड है, क्रेटेनाइन है और दीगर बहुत सारी चीज़ें, ये यहाँ ये जो खून है इस खून के अंदर खारिज कर देगी। तो यहाँ हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड देखेंगे, बाकी की चीज़ें और डिटेल में हमको पढ़ने मिलेंगी। जैसे यहाँ देखे थे हमने कि ऑक्सीजन ने जैसे ये हीमोग्लोबिन के साथ कीमियाई तामुल किया और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में तब्दील हो गया, वैसे ये हीमोग्लोबिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन जो है ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कीमियाई तामुल करेगा। और जैसे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में तब्दील हो गया था, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में तब्दील हो जाएगा। क्या में तब्दील हो जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला जो खून है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला खून जिसमें कि मैंने अभी कहा आपको दोनों हिस्सों से, ऊपर और नीचे वाली जानिब से ये दो वेन्स, ये दो वरीदे हैं, एक को सुपीरियर वेना का और एक को इन्फीरियर वेना का कहा हमने, इसके ज़रिए जो है तो ये यहाँ पर यानी राइट ऑरिकल में लेकर आएगी। अब क्या हुआ, राइट ऑरिकल में वो खून आया जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये खून मतलब यहाँ हम लिखते हैं आपके समझने के लिए, ओके, इस तरह से ये दौर करता हुआ यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद ये राइट वेंट्रिकल में दाखिल होगा। जैसे यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एरोटिक अरोटा जुड़ा है, वैसा यहाँ पर एक वरीद या वेन जुड़ी है। इस वेन को या इस वरीद को पल्मोनरी वेन क्या कहेंगे, इसको पल्मोनरी, याद रखिए, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन है क्योंकि ये हार्ट से या दिल से खून को ले जा रही है, तो इसको पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। ये पल्मोनरी आर्टरी
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है, इस खून को यहाँ लंग्स तक लेके जाएगी। यहाँ पर हमको पता है इस खून में CO2 है। अब जैसे यहाँ हुआ था जिसमें कि अंदर यहाँ ऑक्सीजन को मुख्तलिफ खलियात ने जज्ब कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ खून में खारिज कर दिया, वैसे यहाँ लंग्स में जब ये लंग्स की जो हवा के बैग्स है उसके अंदर ये खून आ जाएगा, तब यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ निकाल देगा, उसके बदले ऑक्सीजन को जज्ब करेगा। यानी फिर वही होगा, ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देगा और ऑक्सीजन को जज्ब करेगा, जिसकी वजह से ये फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन में तब्दील होगा और फिर यहाँ लेकर आएगा, यानी इस तरह से ऐसा। तो यहाँ हमने ये देखिए कि यहाँ दो तरह से दौरान खून हो रहा है। एक दौरान खून में यहाँ से हम शुरू करते हैं, जो गैर ऑक्सीजनी खून है यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है, ये राइट ऑरिकल में, राइट वेंट्रिकल में दाखिल होने के बाद लंग्स को पहुँचाया जाएगा और लंग्स में इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर ऑक्सीजन को इसके साथ मिलाया जाएगा, ऑक्सीजन जज्ब होगा और ऑक्सीजन वाला खून जो है तो ये दिल तक दोबारा लाया जाएगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ, दिल से लेकर यहाँ तक का ये एक खून का दौर हो रहा है। दूसरा जो ऑक्सीजन वाला खून है, यहाँ ये दिल से पल्मोनरी एरोटिक एरोटा के जरिए जिस्म तक पहुँचाया जा रहा है और गैर ऑक्सीजनी खून को यहाँ राइट ऑरिकल में पहुँचाया जा रहा है। ये दूसरा निज़ाम हो रहा। तो यहाँ यानी दूसरा दौर हो रहा। तो इसे मतलब ये लंग्स तक पहुँचाना और लंग्स से दोबारा दिल तक लाना, ये जो खून का दौर है इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन, ओके। और ये जो है जो जिस्म तक ले जाया जा रहा और फिर जिस्म से वापस लाया जा रहा, इसको सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन ऐसा नाम दिया गया। तो याद रखिए, तो यहाँ जो दौरान खून है दो डबल हो रहा है, दोहरा हो रहा है। लंग्स से फिर हार्ट, बॉडी से फिर हार्ट। तो एक तरफ लंग्स को ले जाना वापस लाना, एक तरफ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाना और वापस लाना। तो इसीलिए ये जो सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा गया। ये क्लोज सर्कुलेशन की एक किस्म है। तो याद रखिए, तो ये डबल सर्कुलेशन में क्या हुआ, हमने इसको आपको इस डायग्रामेटिक डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश की। आप इसकी डायग्राम भी बना लीजिए और इसे पूरी तरह से जो एक्सप्लेन किया गया इसे आप शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए। अब यहाँ हमने देखे कि यहाँ ये दौरान खून है, इसके अलावा और एक इसमें एक सर्कुलेशन होता है, आपके लास्ट सिलेबस में था वो, कहीं ना कहीं इसके पहले के क्लासेस में, इसलिए उसको यहाँ ये सिलेबस में नहीं है। कार्डियक सर्कुलेशन कहा जाता है, यानी इसमें से एक खून की नाली है, कार्डियक आर्टरी जो है वो इस हार्ट को या दिल को खून पहुँचाती है और वहाँ से वो एक वेन जो है उसको वापस लाती है। वो डिटेल कहीं अपन देखेंगे उसको। तो चलिए, यहाँ ये डबल सर्कुलेशन किससे कहते हैं आपको याद रखना है। अब ये डबल सर्कुलेशन अगर हमारे समझ में आ गया तो यहाँ सिंगल सर्कुलेशन बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे। तो इसकी डायग्राम भी आपको बनाना है और ये सारी चीज़ें इसके अंदर नोट डाउन करना है कि कैसा, किस तरह से यहाँ ये जो खून है, ऑक्सीजन वाला खून है जिसमें कि मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाया जाता है, फिर यहाँ ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड खून में खारिज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून यहाँ फिर राइट ऑरिकल में लाया जाता है, राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे लंग्स तक ले जाया जाता है, लंग्स से फिर दोबारा यहाँ लाया जाता है। यहाँ और एक चीज़ आपको नोट डाउन करना, यहाँ याद रखना है कि इससे पहले मैंने जब अभी आपको बताया तो पढ़ाते थे कहा कि जो आर्टरी है जिसको शरियान कहते हैं और वेन है जिसको हम वरीद कहते हैं, तो आर्टरी का काम जो है ये ऑक्सीजन वाले खून को ले जाना है। मतलब और दूसरी चीज़, ये हार्ट से, दिल से जो है तो जिस्म की यानी बॉडी तक खून को ले जाती है। दूसरा जो वेन है इसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड खून को कलेक्ट करना है। ये बॉडी से, जिस्म से जो है तो हार्ट तक खून को लाती है। ठीक है, ये इनके मुख्तसर आगे आर्टरी और वेन में पढ़ेंगे तो डिटेल उसको अपन पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि यहाँ आपने देखिए कि ये पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये आर्टरी होने के बावजूद, यानी ये शरियान होने के बावजूद गैर ऑक्सीजनी खून को ले जाती है। तो कभी कभी इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सी आर्टरी है जो गैर ऑक्सीजनी खून को ले जाती है, तो याद रखना पल्मोनरी आर्टरी। वैसे ही वेन का मैंने आपको कहा कि वेन कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को ले जाती है, लेकिन ये जो वेन है पल्मोनरी वेन जिससे कह रहे हैं, ये ऑक्सीजन वाले खून को दिल तक लाती है। तो ये वेन यानी पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी दोनों थोड़ा सा बाकी आर्टरी और वेन के मुखालिफ काम करती है, क्योंकि वो लंग्स से जुड़ी है। क्योंकि लंग्स में जो है खून को साफ़ करने का अमल होता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन को जज्ब किया जाएगा। तो इस तरह से ये दौरान खून का डबल निज़ाम या दौरान खून का
जैसे अपन डबल सर्कुलेशन कह रहे हैं, ये याद रखिए, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, इंसानों में, या पिस्तानिये कह सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जब ये समझ में आ गया तो दौरान खून का सिंगल एकेरी निज़ाम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसकी जो एग्जाम्पल है फिशेस में ये पाया जाता है। अब ये किस तरह से होता है, कैसे होता है, देखिए इस निज़ाम में एक डायग्राम के ज़रिए हम उसको समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर उसका हार्ट है, ओके, ये हार्ट में जो खून लाया जाएगा, ये खून मतलब खून जो लाया जा रहा है, वहाँ भी देखिए अपन ने, वो जिस्म से लाया जाएगा, बॉडी से लाया जाएगा। और ये बॉडी से जो खून आने वाला है, मतलब हार्ट के अंदर, ये खून गैर ऑक्सीजनी होगा, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है। अब जब ये खून यहाँ आ गया तो यहाँ आने के बाद उसमें अपने देखे थे कि वो लंग्स को पहुँचाया गया था। यहाँ इस खून को जो है, जो गैर ऑक्सीजनी खून है, इस गैर ऑक्सीजनी खून को यहाँ पर उसके जो गलफड़ है, गिल्स हम कहते हैं, इस गिल्स तक, गलफड़ों तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है। अब ये गिल्स में क्या होगा, ये गिल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे निकाल दिया जाएगा और ऑक्सीजन को यहाँ पर जज्ब किया जाएगा, यानी खून के साथ मिक्स किया जाएगा। तो यहाँ फिर ये ऑक्सीजन वाला जो खून है, ये ऑक्सीजन वाला खून इस तरह से ये गलफड़ों से लिया जाएगा, मतलब आएगा यहाँ पर, और फिर ये ऑक्सीजन वाला जो खून है, ये ऑक्सीजन वाला खून इस तरह से ये बॉडी तक पहुँचाया जाएगा। और ये बॉडी तक ये पहुँचने के बाद इसमें कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा, और फिर ऑक्सीजन इस्तेमाल होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर ये छोटे छोटे वेनलेट्स के ज़रिए, छोटी छोटी वरिदों के ज़रिए जज्ब किया जाएगा, फिर ये बड़ी वरिद के ज़रिए इसके अंदर, दिल के अंदर लाया जाएगा। तो ये हम देखेंगे कि यहाँ जो दौरान खून है ये एक ही सिंगल इसमें दौर कर रहा है। वहाँ पे डबल हुआ, लंग्स को जा रहा है, लंग्स से बॉडी को आ रहा है। हार्ट पे या दिल से जुड़े हुए वहाँ दो निज़ाम है, दो तरह, एक तरफ बॉडी को भेजा जा रहा है, बॉडी से वापस लाया जा रहा, एक तरफ लंग्स को ले जाया जा रहा, लंग्स से वापस लाया जा रहा। यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ क्या किया जा रहा कि हार्ट से गैर ऑक्सीजनी खून को गलफड़ों तक पहुँचाया जा रहा, गिल्स तक पहुँचाया जा रहा, और गिल्स से ऑक्सीजन वाले खून को, ये वाला जो खून है ये ऑक्सीजन वाला खून रहेगा, यानी ये ऑक्सीजनी खून है, ये ऑक्सीजनी खून को बॉडी तक, जिसमें के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाया जाएगा। और यहाँ पहुँचाने के बाद ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल ये बॉडी करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें खारिज कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून यहाँ फिर हार्ट में लाया जाएगा, फिर ये गिल्स तक। यानी यहाँ ये जो खून का दौर है ये सिंगल हो रहा है, एकेरी हो रहा है। वहाँ जो है अपन इससे पहले जो देखिए वो डबल हो रहा है। मैंने इसलिए आपको कहा था तो डबल सर्कुलेशन अगर हम उसको पढ़ेंगे तो सिंगल सर्कुलेशन समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है ये सिंगल सर्कुलेशन में। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल फिशेस याद रखी है, मछलियों में पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमने सर्कुलेशन किसे कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दौरान खून का निज़ाम किसे कहा जाता है, ओपन सर्कुलेशन किसे कहते हैं, क्लोज किसे कहते हैं, क्लोज की दो टाइप्स, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन, ये यहाँ तक पढ़ा है। इसके बाद ह्यूमन सर्कुलेशन या इंसानी दौरान खून का जो निज़ाम है, इंसानी दौरान खून जो है, इसमें कुछ चीज़ें हमको पढ़ना है। इसमें सबसे पहले जो खून है वो उसके मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स है, उसके मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, जैसे प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स है, खून के मुख्तलिफ़ ज़र्रात है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, दिल की साख्त है। उसके बाद में उसकी अंदरूनी साख्त है, वर्किंग ऑफ हार्ट है, दिल के काम करने का तरीका है, कार्डियक साइकिल है, एक दिल का दौर है। उसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स है। तो ये सारी चीज़ें इसके बाद वाले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे। ये सब सारी चीज़ें आप याद रखिए और साथ ही साथ इसकी नोट्स बनाते रहिए। जब ये चैप्टर हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हम आपको नोट देने की कोशिश करेंगे।